जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम आपको 1500 प्लस की जो सीरीज़ करवा रहे हैं, जो कि सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी मेट्रो एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आप इस सीरीज़ से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आपने हमारी प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी है तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है मेट्रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1500 प्लस के नाम से, तो आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पॉली विनाइल क्लोराइड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर से किससे माध्यम से करंट प्राप्त किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कम्यूटेटर से प्राप्त किया जाता है। किसमें? डीसी जनरेटर से। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, औजार को उस माइका सीट में वर्गाकार छेद काटने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रिक वायरिंग में लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी की होल सा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 200 घुमाव और द्वितीयक वाइंडिंग में अगर 100 घुमाव हो तो रूपांतरण अनुपात क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/2 घुमाव होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आमतौर पर विद्युत रोधन प्रतिरोध यानी स्टेलाइजेशन रेजिस्टेंस के लिए माप की इकाई क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मेगा ओम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि किसी 10 हर्ट्ज पर किसी इंडक्टर का प्रेरित प्रतिघात 314 ओम हो तो इसके प्रेरक का मान क्या होगा। तो इसका आपको प्रेरक का नाम बताना है, मतलब मान बताना है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 हेनरी होगा। दोस्तों जितने भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है इसकी हम एक अलग से क्लास लेंगे। इसमें सभी के सभी जो एक प्रीवियस ईयर जो मेट्रो में पूछे गए हैं उनको अलग से हम हल करेंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे। अभी हम आपको केवल इसके आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है। अगला प्रश्न है कि एस सी आर के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग पल्स लगाई जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों कि किस पर लगाई जाती है, गेट पर लगाई जाती है। अगला प्रश्न है यदि बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए तो इसके आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्राइक मूलतः किस प्रकार का उपकरण है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि जब भी कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो कंडक्टर में ईएमएफ प्रेरित है, यह कौन सा नियम है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है।
तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फैराडे का नियम है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मोटर में अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच को सहायक एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है? तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीडी की वाइंडिंग में कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला प्रश्न है कि दिक् परिवर्तक खंड यानी कम्युलेटर सेगमेंट कहाँ पर स्थित होते हैं? तो चार ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आर्मेचर में। अगला प्रश्न हमारा दिया उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सर्वोच्च चालक होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूट्रल सुचालक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 pm जंक्शन। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि 110 वोल्ट पर चलने वाली किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ 100 वोल्ट है तो 0.5 ओम के प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट होगा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा 20 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न मान के संट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबकीय चल कुंडली निम्नलिखित में से किस रूप में किया जा सकता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी वेबर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सीलिंग फैन सर्किट के पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी यानी लैगिंग होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अर्थ टेस्टर किस प्रकार का उपकरण है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ओम। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि थर्मल पावर संयंत्रों में किस तरह के अल्टरनेटर रोटर उपयोग किए जाते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सिलेंड्रिकल रोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे क्यू चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत आवेश को क्यू चिन्ह से मतलब व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों है जो बल की इकाई है वो है न्यूटन इज राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 6 ध्रुवों वाली तथा 50 हर्ट्ज पर चलने वाली मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो इसका जो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 1000 आरपीएम होगी। तो इसको हम दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो फार्मूला लगेगा 120 इंटू एफ अपॉन पी। आपको पास 120 इंटू एफ का मान कितना है 50 है, और पोल कितने हैं 6 हैं, तो नीचे 6 होगा, 6 कन 6 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉड्यूलेटर का क्या काम है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की गति धीमी करना। अगला प्रश्न दिया गया कि एक एन टाइप अर्धचालक कैसा होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऋण आवेशित होगा। अगला प्रश्न है कि जो सस्पेंस प्रकार के विद्युत रोधों को निम्नलिखित में से कि वोल्टेज से यानी किस वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों क्वेश्चन। सस्पेंस प्रकार के विद्युत रोधों को निम्नलिखित में से किस वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, 33 केवी के लिए जो सस्पेंस प्रकार के जो इंसुलेटर होता है उनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुनः तार डालने योग्य फ्यूज़ों की तुलना में जो HRC फ्यूज़ों का क्या लाभ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए यानी उच्च विदारण क्षमता। अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरण में किस वर्ग की आग लगती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ग सी आग। अगला प्रश्न दिया गया नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें आदर्श डायोड ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रिवर्स बायस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया दो नज़दीकी पोल के बीच की दूरी का केंद्र क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोल पिच कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रियाविधि किस नियम पर आधारित है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी फैराडे का नियम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर किस अर्धचालक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो विद्युत रूप से न्यूट्रल अर्धचालक का क्या अर्थ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी धनात्मक व ऋणात्मक कैरियर की समान संख्या। अगला प्रश्न है कि जो सीई प्रवर्धक यानी सीई एम्पलीफायर की करंट प्राप्ति अनुपात में होता है, मतलब किस अनुपात में होता है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आई ई अपॉन आई बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जब विद्युत प्रवाह किसी चालक विलयन यानी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से गुजारा जाता है तो घोल के रंग में बदलाव होता है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युत का रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न है कि यदि किसी प्रतिरोध की 4 पट्टियां पीली, बैंगनी, नीली, सुनहरी हैं तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 47 मेगा ओम प्लस माइनस 5% होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब दृष्टि धारा शंट मोटर को शून्य से पूर्ण लोड स्थिति पर डाला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए यानी थोड़ी घट जाती है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन एन टाइप अर्धचालक में धारा संचरण यानी करंट इंडक्शन करता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई चुने। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट्स। अगला प्रश्न है लेड एसिड सेल की वाट आवर कुशलता किस प्रतिशत के बीच बदलती रहती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70% से 80% पर बदलती रहती है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन का आवेश क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी एम्पलीफायर में अच्छी वोल्टता हो तो निम्न इनपुट प्रतिरोध के साथ करंट व पावर प्राप्ति को किस वाक्यांश से संदर्भित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कॉमन अमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि
FET किस प्रकार की नियंत्रित यंत्र है? तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बोल्ट था। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।